अभी कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक प्रेस वार्ता करी है, जो नेशनल हेराल्ड घोटाला, नकली गांधी परिवार, एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी, एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी ने किया है। उस पर मैं प्रेस वार्ता की शुरुआत करूं उससे पहले यह जरूर कहना चाहूंगा, कल एक फैसला अदालत का आया और यह फैसला क्या है? क्या यह क्लीन चिट है? क्या यह टेक्निकल आधार पर दिया गया है? यह स्पष्ट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो नकली गांधी परिवार है, यह केवल फरेब, धोखा, प्रोपेगेंडा, इस पर ही जीवित रहता है। तो मैं ये बता दूं, दो मामले। पहला मामला एक प्राइवेट कंप्लेंट जो कि फाइल करी गई सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा, और इस प्राइवेट कंप्लेंट में धाराएं क्या थी? धाराएं थी 403 डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और सबसे जरूरी 420 चीटिंग, धोखाधड़ी। यह आरोप लगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे। यह पहला मामला है। आज सवाल यह है, क्या यह पहला मामला निरस्त हो गया? क्या यह खत्म हो गया? तो तथ्य यह है कि यह जो पहला मामला है, इसका ट्रायल अभी भी चल रहा है। सोनिया गांधी एक्यूज नंबर 1 अभी भी है, राहुल गांधी एक्यूज नंबर 2 अभी भी है। दूसरा तथ्य यह है, ये जो 420 चीटिंग, धोखाधड़ी का मामला है, नेशनल हेराल्ड एजेएल कंपनी की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो इन्होंने हड़पी है, इसमें 7 साल की सजा है, और यह मामला अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। यह बात कांग्रेस पार्टी ना किसी को बता रही है, और जब पत्रकार बंधुओं ने यह सवाल आज प्रेस वार्ता में पूछा, तो ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास इसका कोई उत्तर था, और ना अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो मेरे साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके पास कोई उत्तर था। तीसरा तथ्य, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी, दे आर एक्यूज्ड इन दिस ट्रायल एंड दे आर आउट ऑन बेल। आज भी वो बेल पे बाहर हैं 420 करने के आरोप पर। वो मामला है अभी। और यह कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। 3 सदस्य, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर, राहुल गांधी बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर। यह बेलगाड़ी है, बेलगाड़ी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। और मैं ये बता दूं, यह बहुत अहम बात है, यह जो पहला मामला है 420 का, 7 साल की सजा हो सकती है इसमें। इसको निरस्त कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट गई सोनिया गांधी और साथ में राहुल गांधी। आदेश क्या हुआ? प्रथम दृष्टया दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला बहुत ही गंभीर है, इसको हम क्वॉश नहीं करेंगे। उसके बाद ये देखिए, मेरे हाथ में आदेश है, सोनिया गांधी जी का नाम लिखा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय जाती हैं। यह आदेश है 12 जून 2016 का। भ्रष्टाचारी एक्यूज्ड गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय गए।
क्या सर्वोच्च न्यायालय से इनको कोई राहत मिली? तो मैं एक लाइन पढ़ देता हूं 2016 के इस आदेश से, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी करी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इन रिजेक्टिंग द प्रेयर फॉर क्वॉशिंग द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पिटिशनर्स is concerned, we find no justification in interfering therewith. कोई वजह नहीं है कि इस मामले को निरस्त किया जाए। राजनीतिक द्वेष नहीं दिखाई दिया। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी क्या बोले? राजनीतिक द्वेष का मामला है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने तो कहा यह राजनीतिक द्वेष का मामला नहीं है, क्योंकि अगर राजनीतिक द्वेष से कोई मामला है तो सर्वोच्च न्यायालय का ही जजमेंट है, भजनलाल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कि वो मामला निरस्त किया जा सकता है, नहीं किया गया। अब दूसरी बात यह आती है, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी क्या ये नहीं जानते, प्राइवेट कंप्लेंट में जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, राजनीतिक द्वेष कहां से आ जाएगा? संज्ञान तो न्यायालय ले रहा है, पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रही, एफआईआर तो है नहीं। तो ये जो राजनीतिक द्वेष वाला इनका तर्क है, ये पूरी तरह से गिर जाता है। इसके साथ मैं एक बात और जरूर कहना चाहता हूं। कल एक प्रेस वार्ता पवन खेड़ा जी ने करी, और वो प्रेस वार्ता में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ, उससे सबको बड़ी पीड़ा हुई है, हर भारतीय को, और खासकर गांधीनगर के जो निवासी हैं। एक वक्तव्य दिया गया, गैंग्स ऑफ गांधीनगर, गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर क्या है? अगर इनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए तो भारत के लोग तो कहते हैं डकैत ऑफ इटली, डेकॉइट्स ऑफ इटली। ये लोग भारत को लूटने आते हैं, लूटते हैं, बिना नागरिक हुए वोट करने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद गांधीनगर के जो हमारे नागरिक हैं, ईमानदार, मेहनती, कर्मठ, देश प्रेमी, उनका अपमान करते हैं इस तरह से। तो मैं कह देता हूं, पवन खेड़ा जी को माफी मांगनी चाहिए, खड़गे जी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और जो प्रश्न हम लोग उठाने जा रहे हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये जो कल फैसला आया है, ये दूसरा मामला है। ये क्या मामला है मैं आपको बता दूं। पीएमएलए का कानून है मनी लॉन्ड्रिंग का। आप एक प्रेडिकेट ऑफेंस होना आवश्यक है, जिसकी सूची पीएमएलए एक्ट ऑफ 2002 में दी गई है। और ये जो सारे 420 इंडियन पीनल कोड का ये प्रेडिकेट ऑफेंस है, लेकिन कल न्यायाधीश जी ने ये कहा कि क्योंकि ये प्राइवेट कंप्लेंट है, इसलिए एफआईआर नहीं है, तो मैं इसका संज्ञान नहीं ले रहा। ये टेक्निकल बात थी, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए इसके साथ और क्या क्या कहा। उसी फैसले में यह कहा है कि ईडी कैन कंटिन्यू विद फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है। उस मामले को निरस्त नहीं किया न्यायालय ने। अब विधिक तौर पे यह भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है, इसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर चाहे तो उच्च न्यायालय में भी चुनौती दे सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। तो ये क्या जीत है? ये हो हल्ला है किस बात का? और एक बड़ा संदेश मैं यहां से कुछ बिंदु उठा के देना चाहता हूं। आप याद करिए, राहुल गांधी जी और अभी गौरव गोगोई जी ने संसद के पटल पर क्या कहा। उन्होंने कहा भारत की जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है,
ये गौरव गोगोई जी का वक्तव्य है। राहुल गांधी जी ने कहा भारत की जुडिशरी ये दो लोग चला रहे हैं। तो आज हमारे ट्रायल कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, आप देखिए, वो संविधान संगत फैसला कांग्रेस तो मान रही है, तो यह भी स्पष्ट हो गया कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है, जुडिशरी भी मजबूत है, और यहां जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब मजबूत हैं। दूसरी बात, ये लोग पॉलिटिकल वेंडेटा की करते हैं, और आज ही की प्रेस वार्ता में खड़गे जी ने यह बात उठाई। उन्होंने कहा इंटेरोगेशन राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का ईडी ने किया था। अब आप देखिए, जब ये कहते हैं कि जांच एजेंसियों पे दबाव है, ये इंटेरोगेशन होने के बाद अरेस्ट नहीं हुई। अब आप देखिए निष्पक्षता, इस पे खड़गे जी क्या बोलेंगे? आज उन्हें न्यायपालिका अच्छी लग रही है। ये वैसे ही है जैसे निर्वाचन आयोग तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल के परिणाम आने के बाद अच्छा हो जाता है, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जब इसके परिणाम आते हैं तो खराब हो जाता है, वोट चोरी हो जाती है। यह दोहरा रवैया ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कांग्रेस पार्टी अंदर से खोखली हो गई है। कांग्रेस पार्टी के पास अब मादा नहीं रहा कि वो भारत के संविधान के तहत कार्य कर सके। और ये नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ सवाल जनता पूछ रही है। पहला सवाल जनता ये पूछ रही है, ये राजनीतिक पार्टी इसको 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है एजेएल की, इसमें इतनी रुचि क्यों है? इनका काम तो समाज सेवा होना चाहिए, देश को मजबूत करना होना चाहिए। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति एजेएल में, और उसमें रुचि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की। और आप धोखाधड़ी देखिए, धोखाधड़ी ऐसी वैसी नहीं। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी एजेएल में, 90 करोड़ रुपए का ऋण था, ऋण 90 करोड़ का। तो कोई और होता तो 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति में 100 करोड़ की संपत्ति कम भाव में भी बेच के 90 करोड़ का ऋण चुका देता। बचता कितना? 1900 करोड़। लेकिन नहीं, सोनिया गांधी जी 38% स्टेक लेती हैं और राहुल गांधी 38% स्टेक लेते हैं, एक कंपनी यंग इंडिया, और 50 लाख रुपए का पेमेंट करते हैं एजेएल को। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति अब किसके नाम है? जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है यंग इंडिया में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। रुपया कितना दिया? 50 लाख। संपत्ति कितनी पाई? 2000 करोड़। ऋण था केवल 90 करोड़ का। और बड़ी बात क्या है, देखिए, ऐसे ही कोई इनको डेकॉइट ऑफ इटली, इटली के डकैत नहीं बुलाता है। जो 50 लाख दिया था वो भी अपनी जेब से नहीं दिया था सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने, वो भी एक कंपनी थी डोटेक्स। डोटेक्स ने 1 करोड़ रुपया दिया, उसमें से 50 लाख दिया। मतलब चवन्नी अपनी जेब से नहीं गई और 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली। अब पहले केस के बारे में जो मैंने प्रश्न पूछे, उसका उत्तर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी में तो हिम्मत ही नहीं है कि दे दें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं दे रहे। अभिषेक मनु सिंघवी जी विधि के ज्ञाता है, लेकिन दबाव में इतने हैं कि जब वो प्रेस वार्ता कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी के लिए बोलने के लिए वो संविधान को, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को और जो हमारी प्रोसीजरल कोड्स हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं। दूसरा, ये जो सवाल पूछे हैं 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का आपको करना क्या है? तीसरा बड़ा एक और
इसका बिंदु है वो है कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें एक एक प्रॉपर्टी से 60 लाख रुपए रेंट प्रति माह आ रहा है। 60 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी से। अब 60 लाख रुपए अगर रेंट एक प्रॉपर्टी से आ रहा है तो 50 लाख रुपए दे के आप 2000 करोड़ रुपए ले रहे हैं। क्यों? यह दिखाता है कि कितने महाधूर्त हैं, ये महाभ्रष्टाचारी हैं, महापापी हैं, और इनका काम केवल एक है, लूट खसोट करो और नकली गांधी परिवार की तिजोरी भरो। मैं एक लाइन और पढ़ना चाहता हूं। यह दिल्ली उच्च न्यायालय का जो जजमेंट था उसका पैरा 4 है और पैरा 5। Undisputedly, National Herald building is a prime property in New Delhi, which was leased out for commercial purpose, and AGL is receiving rental of 60 lakh rupees per month in respect of this property alone. और दूसरा, thus AGL became a wholly owned company of Young India by merely paying 50 lakhs, and in this manner, Young India acquired complete control of AGL, which had real estate assets of at least 2000 crores. High Court कह रहा है दिल्ली का. In prime areas of New Delhi, Lucknow, Bhopal, Mumbai, Indore, Patna, Panchkula and other places. According to respondent complainant, the conservative real estate worth of AGL is 5000 crores. दिल्ली उच्च न्यायालय क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है, यह मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद भी इतना हो हल्ला कांग्रेस हेडक्वार्टर में, जो प्रश्न जनता पूछ रही है उस पर कोई उत्तर नहीं। आज यह कहना गलत नहीं होगा, डेकॉइट्स ऑफ इटली, नकली गांधी परिवार सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, और इनका एक ही असूल है, मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थूथू। आज न्यायपालिका अच्छी है, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के आते हैं, इनके लिए सुविधाजनक नहीं होते हैं तो ये न्यायपालिका पे भी उंगली उठाते हैं, और यही काम निर्वाचन आयोग के लिए करते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, जो लोग आज कह रहे हैं ये राहत है, आगे चल के देखते हैं, जो ट्रायल अभी चल रहा है, अगर ऐसा होता है कि 7 साल की सजा होती है, जो कि मुमकिन है, तब यही कांग्रेस पार्टी, यही नकली गांधी परिवार, यही मल्लिकार्जुन खड़गे जी न्यायपालिका में ऐसी ही आस्था व्यक्त करेंगे। ये उम्मीद हमें जरूर है। धन्यवाद। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक देम। प्रश्न अगर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। So, first of all, I'm proud to be the spokesperson of the Bharatiya Janata Party, and I'm raising issues which resonate with the common man. But best to my knowledge, the conviction rate in trials that have been completed and investigation that has been done by the ED, the conviction rate is 96%. Second, if anybody feels that an investigating agency is acting contrary to law and there is a case of political vendetta, then they are free to move the High Court and the Supreme Court. And if I recollect, there were 14 parties that moved the Supreme Court, alleging that investigating agencies like the ED and the CBI are acting contrary to law and are trying to target leaders of the opposition party. And that petition was dismissed by the Supreme Court. So therefore, it is very easy to plead and to state that there is a case of political vendetta. But being a senior lawyer, I can tell you, to prove it in the court of law is extremely difficult.
देखिए, ये केवल ममता बनर्जी की ही घिनौनी सोच हो सकती है। हमारे प्रदेश में इतनी मौतें हुई, उनके प्रदेश में इतनी मौतें हुई, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए जो भारतीय नागरिक हैं, जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनकी जान की कीमत ही नहीं है। उनके लिए रोहिंग्या की जान बहुत आवश्यक है, जो भारतीय नागरिक नहीं है। और कितनी गलतियां करेंगी ममता बनर्जी, आप बताइए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस, हत्या और रेप, ममता बनर्जी चुप। संदेश खाली, ममता बनर्जी चुप। हुमायूं कबीर, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद पश्चिम बंगाल में कहता है मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से चुप। क्या कार्रवाई करी? आज भी हुमायूं कबीर को अरेस्ट करवा पाई? गृह मंत्रालय तो उन्हीं के पास है। और अब वोटों पे ताक थी। आपने एक ऐसी हस्ती को भारत में बुलाया जिसको चाहने वाले करोड़ों में है। वही हस्ती लायनेल मेसी मुंबई भी गई, वहां पे तो व्यवस्था ठीक थी। भगदड़ इसलिए हुई क्योंकि कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में ठप हो चुकी है। कानून व्यवस्था है ध्वस्त, ममता बनर्जी है मस्त। उनको फुर्सत नहीं है कि वो क्या अरेंजमेंट है ये देखें। उनको केवल इस वक्त चुनाव की चिंता है। और हम ये बात डंके की चोट पे कह रहे हैं, आगामी चुनाव पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हारेगी, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। जमानतें जब्त होंगी टीएमसी के कैंडिडेट की, सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज वो पार्टी है जिसको हर बात से नफरत है। अगर सकारात्मक बात कोई कर दे, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को किस बात की चिंता है, तो मैं ये कहना चाहूंगा उनको सबसे बड़ी चिंता है वीबी, विकसित भारत। जिस विकसित भारत का सपना देख के जमीन पे उतार रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे लिए 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनका सशक्तिकरण हो, उनका विकास हो, यह हमारा लक्ष्य है। और उनका लक्ष्य है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इनका विकास कैसे हो। और नफरत, इतनी नफरत किसी एक नकली गांधी परिवार में कैसे आ सकती है? आप बात करते हैं, ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं महात्मा गांधी जी जैसा। आदरणीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा हमारे मन में है, उनके आदर्शों पे हम चल रहे हैं। ये क्या करते हैं देखिए, पूछेगा अगर कहीं मिले राहुल गांधी। ये एक तस्वीर लेके आए हो, ये देखिए। इस तस्वीर में देखिए पूजनीय महात्मा गांधी जी की तस्वीर नीचे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की नीचे, और ऊपर कौन है? अरे अच्छा, राहुल गांधी। ओहो अच्छा, खड़गे जी। अच्छा, ये ऊपर हैं और महात्मा गांधी जी नीचे हैं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी नीचे हैं। नफरत नंबर 1। इसके बाद सरदार पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न दिया, इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला। क्या सरदार पटेल जी को भारत रत्न दिया? नहीं दिया। 1991 में सरदार पटेल जी जैसे महापुरुष को, जिन्होंने अखंड भारत बनाया, इनको उनकी याद नहीं आई। महापुरुषों का अपमान नहीं है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी, हर भारतीय वहां गया, गौरवान्वित हुआ। क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आज तक वहां गए हैं? यह सवाल पूछिएगा उनसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी। मैंने तस्वीर दिखा दी, कितना सम्मान करते हैं। यह देखिए, एक और तस्वीर है। कुर्सी पे बैठे हैं नेता, राहुल गांधी जी कुर्सी पे ऊपर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी पैरों के नीचे। यह सम्मान है।
1990 तक भारत रत्न नहीं दिया आपने। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, क्या इनको भारत रत्न दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी को तो दिया था, इंदिरा गांधी जी को दिया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया गेट पे कर्तव्य पथ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण किया। हर भारतीय के लिए गर्व की बात थी। उस कार्यक्रम में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी नहीं आए और आज तक वहां पे नहीं गए। अब आप मुझे बताइए, महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मैंने आपको 4 उदाहरण दिए। यह सम्मान है महापुरुषों का और यह बात करते हैं। और गुणवत्ता के आधार पे, क्योंकि संसद में इस पे चर्चा हो रही है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन अगर राहुल गांधी जी पढ़ते लिखते तो वो जानते किस तरह से पारदर्शिता बढ़ेगी, ऑडिट होगी, किस तरह से जो वर्किंग डेज थे उनको बढ़ाया गया है। लेकिन ये सब बातें नकली गांधी परिवार को समझ नहीं आएंगी, क्योंकि उनको तो वशीभूत कर रखा है। और वशीभूत किसने किया है? जॉर्ज सोरस ने, अंकल कोटरोची ने। कांग्रेस पार्टी वही चलाते हैं। और इसीलिए कोई भी सकारात्मक कदम होगा विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए, तो ये लोग उसका विरोध करेंगे। मैं अंत करूंगा एक बात कह के, चेतावनी देता हूं मैं कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, आप जितने ही अड़ंगे क्यों ना लगा लें, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ठानी है, अगर 140 करोड़ भारतीय आगे बढ़ चुके हैं कि 2047 से पहले हमें विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बन के रहेगा। नकली गांधी परिवार का स्पीड ब्रेकर रौंद देगी भारत की जनता। नहीं, फैसला कल आया है, कौन से चुनाव चल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा कह रही है, क्योंकि आप तो विद्वान पत्रकार हैं, तो उनसे जरूर पूछिएगा क्या न्यायालय चुनाव देखकर फैसला देते हैं? क्या कोई भी न्यायालय वो चुनाव की तिथि देखकर फैसला देता है? मुझे नहीं लगता ऐसा है। ये हमारी न्यायपालिका पे फिर से प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है और इसकी हम निंदा करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।